नुसरत चौधरी, आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत है। हम बता दें कहीं ना कहीं जो एमएलए इलेक्शंस आ रहे हैं उसको देखते हुए एक हवा उड़ाई जा रही थी, जहां पे ये बताया जा रहा था कि नजीमुल्लाह जी को अजीत दादा पवार गुट की तरफ से टिकट ही नहीं मिलेगा, मगर आज ये डिक्लेयर हो गया है कि नजीमुल्लाह जी को टिकट मिल रहा है और 28 तारीख को नजीमुल्लाह जी फॉर्म सबमिट करने जाएंगे। मगर अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई कि जिस तरीके से डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी के साथ शरद पवार जी खुद आने वाले हैं, उसी तरीके से नजीमुल्लाह जी के साथ भी कोई बड़ा चेहरा उस रैली में शामिल होने वाला है या नहीं। किस तरीके से सेलिब्रेशन रहा, किस तरीके से जो लोग उनके टीम के लोग हैं जो कहीं ना कहीं मायूस थे इन हवाओं को लेकर, आज उनके चेहरे पे किस तरीके से खुशी नजर आई, ये सारी चीजें देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मैं नुसरत चौधरी, जय हिंद जय महाराष्ट्र। नेता नजीमुल्लाह को टिकट घोषित की गई है, चुनाव लड़ने की सिग्नल मिल चुका है, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो सबसे पहले बता दो, ये हमारे नेता नहीं, हम सबके नेता हैं। अमीर गरीब हिंदू मुसलमान तमाम लोगों के ये नेता हैं। और नेता तो मैं नहीं कहूंगा, बल्कि उनको एक खिदमतगुजार कहूंगा और एक कौम का खादिम कहूंगा और तमाम समाज को लेकर के चलने वाला कहूंगा। बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत ही बातें उड़ाई गई नजीब भाई के बारे में कि उनको टिकट कट गया है, उनको टिकट नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हिंदू भाई मुसलमानों ने मिलकर के अपने अपने तरीके से, किसी ने दुआ की थी, किसी ने प्रार्थना की थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सबके सेकुलर लीडर जनाब अजीत दादा पवार साहब ने नजीमुल्लाह साहब को राष्ट्रवादी पार्टी जिनकी निशानी घड़ी है उसका AB फॉर्म दे दिया है। मैं इसके लिए जितना अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूं मेरे पास अल्फाज नहीं है। आगे की रणनीति क्या रहेगी चुनाव? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारी कोई रणनीति सब तय है। हम आवाम के बीच जाएंगे। आवाम को जो लोग गुमराह कर रहे हैं कि ये लोग किसी पार्टी के साथ में हैं, तो हम साफ लफ्जों में कहना चाहते हैं कि हमारी जो अलायंस है, हमारा जो अलायंस था वो काम के बेस पे था, विकास के बेस पे था। हमारी जो जहनीत है, हमारी जो पार्टी की विचारधारा है वो अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। अजीत दादा पवार ने हमेशा कहा है कि मैं माइनॉरिटीज के ऊपर, माइनॉरिटीज का चाहे वो माइनॉरिटी मुस्लिम हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे कोई अदर समाज हो, मैं किसी पर जुल्म और ज्यादती नहीं होने दूंगा। उसकी वजह मैं करंट में बता दूं कि जब विशालगढ़ में कांग्रेस के MLA ने वहां की दरगाह तोड़ने के लिए लेटर दिया तो अजीत दादा ने पहुंच करके, जब वहां पर दंगा हुआ, लोगों ने दंगा भड़काने की कोशिश की, अजीत दादा पवार उन लोगों से जाकर के मिले, उनकी मदद की और दरगाह पर जाकर के वहां की जियारत की, वहां के गरीब गुरबाओं से मिले। मैं नजीब भाई के लिए एक ही बात कहूंगा कि नजीब भाई मुमरा कोसा की आवाम, एक बात कान खोल करके आप लोग सुन लो अच्छे तरीके से कि अगर अब की बार आपने चूक की तो आपको ये बेहतरीन मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। इसके लिए अब की बार 2024 में आने वाले जो इलेक्शन है 20 नवंबर को आप लोग सिर्फ एक ही निशानी याद रखिएगा, बोलना हमको कोई बीजेपी, हमको कोई RSS से कोई डरा नहीं सकता, क्योंकि मुमरा कोसा की आवाम सिर्फ अगर मुसलमान है तो अल्लाह से डरती है और हिंदू समाज से तो भगवान से डरता है, बाकी किसी BJP RSS से और किसी के बाप से भी नहीं डरता है। ये हम बात करें। और सुन लीजिए हमारा असल विषय जो रहेगा, हमारा बर्निंग मुद्दा जो है, देखिए आज क्लिप चल रही है, फडणवीस साहब की क्लिप चल रही है उसमें कि हमसे माननीय श्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने हमसे कहा कि मुमरा कोसा को फ्रेंचाइजी दो टोरेंट की शक्ल में, और हमने टोरेंट की शक्ल में उनको फ्रेंचाइजी दिया। तो मुमरा कोसा में टोरेंट जैसी मुसीबत डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और उनके तमाम लोगों ने लाने का पूरा काम किया। हल क्या है जफर भाई? किसका? देखिए हमारे पास 3 महीने का वक्फा मिला है, उनके पास 15 साल का वक्फा था। ये सवाल आप लोग उनसे भी पूछिएगा कि टोरेंट जैसी मुसीबत 2020 में जब आ रही थी, जब मालेगांव के MLA आसिफ शेख थे, तुम यहाँ के MLA थे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड मुमरा कोसा कलवा मुमरा विधानसभा के माइनॉरिटीज के एरिया के, जब आसिफ शेख मालेगांव में टोरेंट आने से रोक सकता है तो आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी? फडणवीस साहब को ऐसा कौन सा रिश्ता निभा रहे थे, कौन सी दोस्ती निभा रहे थे कि आपने मुमरा कोसा में टोरेंट जैसी मुसीबत को जाके मुसल्लत कर दिया? क्या होगी फॉर्म सबमिशन की डेट? फॉर्म सबमिशन की भी इंशाअल्लाह 28 तारीख बरोज मंडे 11 बजे होगी। मुमरा कोसा की आवाम से मेरी अपील है कि इतनी बड़ी तादाद में निकले कि मुमरा शहर के लोग और बाहर की मीडिया और पूरा महाराष्ट्र ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ी रैली किसी के फॉर्म भरने के लिए निकली है तो माननीय श्री नजीमुल्लाह साहब के लिए निकली है। जैसे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी के लिए शरद पवार खुद आने वाले उस रैली में, तो क्या इसी तरीके से देखिए शरद पवार साहब बहुत रिस्पेक्टेड है, लीडर है, वो अच्छे आदमी है, अच्छे इंसान है, वो आएंगे हमारे शहर में, कोई बात नहीं, उनको आना चाहिए।
वो अपने कैंडिडेट के लिए आ रहे हैं, आना भी चाहिए। मैं उनको शहर में उनका इस्तेकबाल करता हूं। हमारा शहर है, उनका शहर है, तमाम लोग का शहर है। ये हमारी शहर की तहजीब रही है। उनकी तरह नहीं कि हमारी कोई सभा हो, हमारा कोई लीडर आए तो उनके लोग झंडा बैनर लेके बदतमीजी करते हैं। हमारी ये तहजीब नहीं है। हम उनका तहजीब में अपने शहर में इस्तेकबाल करेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह बरोज 28 तारीख को, बरोज मंडे के दिन सुबह 11 बजे इंशाअल्लाह अजीत दादा पवार और बहुत सारे मायावती के बड़े लीडर, चाहे वो नवाब मलिक की शक्ल में हो, कोई भी हो सकता है, नाम अभी डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह वो लोग जरूर आएंगे। और भाई